नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। देश भर में सनातन धर्म के लोग इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ था। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेदव्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग ऋषि वेदव्यास जी की पूजा के साथ अपने इष्ट गुरु और आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। ऐसी मान्यता है। वेदव्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अलग बुद्धि और अलग स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वेद व्यास जी व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिनी को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी की पूजा। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता पिता, दादा दादी, उनको भी गुरु मानकर सम्मान और पूजन करना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन गुरुजनों की यथा संभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसीलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर मनाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं गुरु पूजन विधि की। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को कर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा समर्थ धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गुरु पूर्णिमा से लेकर। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या चाहते हैं अपने घर के वास्तु दोषों को दूर करवाना, तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।